द रेट ट्रैप का सारांश। कहानी एक बुरे हाल में मौजूद चूहेदानी बेचने वाले फेरी वाले से शुरू होती है। वो फटे पुराने कपड़े पहने हैं और बहुत कमजोर और भूखा दिखता है। हमें पता चलता है कि उसका कोई घर नहीं है और कभी कभी जीवित रहने के लिए भीख या चोरी भी करता है। वो बिना किसी की परवाह के अकेला जीवन व्यतीत करता है। एक दिन उसे सडनली यह विचार आता है कि पूरी दुनिया ही एक चूहेदानी है। अगर हम इसे छूते हैं तो ये हमें फंसाकर कभी नहीं छोड़ेगी। वो सोचता है कि वहां लोग पहले से ही इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं और चारा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ठंडी शाम को वो शरण लेने के लिए एक झोपड़ी में पहुंचता है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा शिल्पकार रहता था जिसने फेरी वाले को अंदर ले लिया। शिल्पकार को कोई साथी चाहिए था, इसलिए उसने फेरी वाले का स्वागत किया। उसने उसे गर्म खाना और तंबाकू भी पिलाया। वे ताश खेलते हैं और बातें करने लगते हैं। फेरी वाले को पता चलता है कि शिल्पकार को अपनी गाय बेचने के 30 क्रोना मिले थे, जिसे वो खिड़की के फ्रेम पर एक थैली में रखता है। फेरी वाला अगले दिन निकल जाता है, लेकिन शिल्पकार को उसकी कुटिया से जाते हुए देखने के बाद वह वापस आकर पैसों की थैली चुरा लेता है। चोरी के बाद वह खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में फेरी वाले की मुलाकात एक लोहार से होती है, जो उसे अपना पुराना साथी समझ लेता है। वो उसे क्रिसमस के लिए अपने घर आमंत्रित करता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद लोहार की बेटी एडला उससे मिलती है और उसे उनके साथ रहने का आग्रह करती है। इस बीच उसे शिल्पकार का पैसा चुराने का अफसोस होता है। वे फेरी वाले को बदलने में मदद करते हैं और उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसकी दाढ़ी मुड़ाते हैं। इसके बाद लोहार को पता चलता है कि उसने गलती की है। फेरी वाला उसका साथी नहीं था। इसलिए लोहार सोचता है कि वो एक धोखेबाज है और उसे पकड़वाने का फैसला करता है। हालांकि एडिला उसे रुकने देती है और उनके साथ क्रिसमस मनाती है। उसका पिता सहमत हो जाता है और वे सब मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। अगले दिन लोहार और एडिला को चर्च के माध्यम से पुराने शिल्पकार के साथ हुई घटना के बारे में पता चलता है कि फेरी वाला चोर था। वे जल्दी घर जाते हैं, सोचकर कि उसने सारा चांदी चोरी कर ली होगी। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए फेरी वाले ने कुछ नहीं चुराया था। उसने एडिला के लिए एक छोटे चूहेदानी के रूप में एक नोट छोड़ा था। उसके दयालु व्यवहार के लिए उसे धन्यवाद देने वाला एक नोट भी था, जिसने उसे उस चूहेदानी से बचाया जिसमें वह फंसा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने शिल्पकार के पैसे भी छोड़ दिए और उसे वापस करने के लिए कहा। निष्कर्ष। संक्षेप में, द रेड ट्रैप सारांश से हम सीखते हैं कि हम दया और करुणा के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। इसके अलावा ये हमें सिखाता है कि भौतिक चीजें कभी भी आंतरिक खुशी नहीं लाती हैं, केवल प्यार और सम्मान ही लाता है।